नहीं जी, थे। मेरा प्रश्न ओशो पे ही आता है कि उनको कॉन्शियसनेस की समझ थी, जो भी मतलब जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस पे हल्की हाँ फुल्की। दिया। हाँ, अभी आपका जीवन दर्शन के आगे तो वो हल्की फुल्की ही लगती है, लेकिन ओशो को अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का ज्ञानी जी माना जाता था। तो जब उन्होंने ओरेगन का जो ये प्रोजेक्ट रखा था, ओरेगन में जो ये उन्होंने वहां पर करेंसी भी चलाने की कोशिश की, वही 400-500 लोगों को लेकर, और संभवतः वहां जितने लोग थे वो सारे एलीट क्लास के थे, सारे पैसे जी वाले लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने उस कम्यून को बनाया, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा बहुत सारे कारणों की वजह से। एक तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी चले गए, प्लस उन्होंने जी। खुद का ही एक पैरेलल गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप करने की कोशिश की। तो मतलब ये छोटा मोटा जो प्रयास है ये देखने में आया था, लेकिन वहां भी कॉन्शियसनेस की समझ होती तो वहां ये कैटेगरी नहीं बनती कि सिर्फ एलिट क्लास ही इन्वॉल्व होता, है ना? वहां तो नहीं, सारे। वो जी। वो भी है। अगर उन्हें कॉन्शियस की समझ होती तो उन्हें पता होता ना कि जो सरकार में लोग बैठे हैं या जो पोप लोग हैं, मतलब जो वहाँ का रिलीजन है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उनको मालूम होना चाहिए था। अगर हाँ उन्हें बिल्कुल। कॉन्शियस की समझ होती कि कहाँ पे जो कॉन्शियस है कहाँ बैठी है, किस स्थिति में बैठी है, क्या परिस्थिति है उसकी, उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, वो निकालते। और ये सब चीजें निकाल के फिर ये प्रयास करते। एक एक तो ये बहुत बड़ी गलती है दुनिया में। लोग अभी भी आप देखेंगे, यहाँ भी कई सारी पार्टी बनती है, उनको पूछो कि भाई आपके पास कोई कोई रोड मैप है क्या, जो आप करना चाहते हो, जो बोल रहे हो आप मैनिफेस्टो में, ये करोगे कैसे आपको तो पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जब हम शासन में आ जाएंगे तो सोच लेंगे, कर देंगे। अरे भाई जो काम पहले करना चाहिए वो आप बाद में करने के लिए बोल रहे हो। हम्म। आप लोगों को कन्विंस कैसे करोगे? खाली ये बोल के कि हम सारी गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे सब बोलते हैं वही वाला, वही ढाक के तीन पात, और फिर आगे बैठ जाओगे, फिर आप खुद भी वही सब करने लगोगे जो बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे और दूसरा आप कर ही नहीं सकते, मौजूदा स्थितियों में संभव ही नहीं है। या तो पहले पूरी व्यवस्था बदलो तब आप करोगे। तो यही हालात ओशो जैसे आदमी के भी, कि वो भी जो है, वो जब समस्याएं आती जा रही हैं तो तब सोच रहे हैं कि अब राइफलमैन रख लो, अब ये रख लो, अब उनसे लड़ लो, अब ये वकील कर लो, अब ये। अब उनको नहीं समझती कि उस लेवल पर वकील नहीं चलते हैं भाई, सरकारी लेवल पर वकील चलते हैं क्या? वो चाहे कोई लोकतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी हो, जहां सरकार दूसरा पक्ष है, जहां एक कम्युनिटी का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो एक पक्ष है, वहां वहां लॉयर चलते हैं क्या? वहां कोर्ट चलती है क्या? क्या कोई भी कोर्ट किसी राष्ट्र से या वहां के जो भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उनसे बाहर जा सकती है क्या? संभव है क्या? नहीं होता है हम्म। ये किसी तो प्रेम रेयर जी। केस में पॉसिबल होता है, वो भी जब जनता अगर अगेंस्ट हो सरकार के तब पॉसिबल होता है। जनता अगेंस्ट हो सरकार के, और जो जज हैं, जो कोर्ट है वो जनता की तरफ हो, तो ऐसा संभव हो पाता है, जो कि बड़ी रेयर घटना होती है। और ऐसा तो था नहीं उसो के समय में। तो अब उनको इतनी समझ नहीं थी, तो फिर कैसे कहें कि उन्हें कॉन्शियस की समझ थी? कैसे कहें कि वो जानते थे कि कॉन्शियस क्या चीज है? तो प्रेम जी कॉन्शियसनेस को आप सिस्टम के साथ कैसे रिलेट कर? देखो, सीधी सी बात है, ये तो सबको समझ में आता है कि यहाँ सिस्टम किसके लिए बनता है। लोगों के लिए हाँ। बनता है ना। लोगों के लिए मतलब जो कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, ये भी समझ में आता है। सब एक ही जैसे नहीं है। हम्म। शारीरिक तौर पर एक जैसे नहीं है, मानसिक तौर पर एक जैसे नहीं है, इमोशनल तौर पर माने भावनात्मक तौर पर एक जैसे नहीं है, आत्मिक तौर पर एक जैसे नहीं है। चारों लेवल पर सबके अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी विभिन्नता है। तो उन सबको जो व्यवस्था एड्रेस नहीं करती होगी सबको, तो वो व्यवस्था सबके लिए कैसे हो सकती है? और ऐसी व्यवस्था वही आदमी बना सकता है जो इस सारी वैरायटी को जानता हो। जो अल्टीमेट फ्रेम है कॉन्शियसनेस का, अल्टीमेट का मतलब है कि अब बाकी जितने छोटे छोटे कॉन्शियस के फ्रेम है वो सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं फिट होंगे। तो जो अल्टीमेट रूप से कॉन्शियसनेस को नहीं जानता, वो कैसे कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता है? नंबर एक, कैसे ऐसा तरीका तय कर सकता है कि जिससे वो बिना खचपच खून खच्चर के वो चीज आ जाए? क्योंकि खून खच्चर तो कौन करता है? लोग ही आपस में लड़ते हैं ना। हाँ, जब उनकी लोग कोई माने, बात पूरी नहीं होती सीधे तरीके से तो उसको यस यस, अपनी तो हाँ माने,
लोग ही आपस में लड़ते हैं, तो माने इनको फिर मालूम ही नहीं है कि आप जिस ढंग से चल रहे हो उसमें लड़ाई होगी और लोग मरेंगे कटेंगे, इसका कोई समाधान नहीं उनके पास में। तो कैसे कहेंगे ये आदमी कॉन्शियसनेस को जानता था बहुत बहुत ज्यादा गहरे से, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का, लेकिन उतने से तो सबके लिए व्यवस्था तो नहीं बन सकती ना उतने से ज्ञान से। जैसे कोई आदमी थोड़ी बहुत साइंस जान जाए तो इससे क्या मतलब, टेक्नोलॉजी पैदा कर देगा क्या? इस नहीं कर सकता ना। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्थिति और परिस्थिति में इंसान कैसा बिहेव कर रहा है उन सब चीज का ज्ञान होकर तब हाँ, व्यवस्था ऐसी बने कि वो परिस्थिति का निर्माण ना हो जब वो अराजक हो या जब वो परेशान हो। यस, यस, यस। और ये फॉर्मूला टाइप रहता है, जैसे आप साइंस में भी जाएंगे, साइंस में और मैथ में, वहां वो चीजों को सबको देखते परखते हैं और उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाते हैं ना, और फिर उस फॉर्मूले के हिसाब से वो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं, वो एकदम फिट बैठती है। फिर बैठती है, हाँ। फिट बैठती है तभी बोलते हैं कि हाँ अब ये सूत्र हो गया। सूत्र मतलब अब ये फाइनल है, अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करो ये काम करेगा। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो उसके रूट तक जान गए हैं। रूट रूट तक जानने के बाद ही कोई चीज सूत्रवत होती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होती। वो कहीं ना कहीं जो है काम करना बंद कर देगा कोई ना कोई परिस्थिति में। उसी प्रकार से ये कॉन्शियस का भी, अगर कोई इसको मूल से जानेगा तो उसे इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा कि ये किन परिस्थितियों में कैसे करेगा। ऐसा नहीं कि हर 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 कॉन्शियसनेस को जाके वो बाहर से चेक करेगा, उसको ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि अच्छा मूल में कॉन्शियसनेस ये है और इसलिए है और ये इसका उद्देश्य है और ये अब ये इस सारे से वो कैलकुलेट कर सकता है कि अगर ये परिस्थिति होगी तो ये इस लेवल की कॉन्शियस किस तरह से व्यवहारित करेगी। तो इसका मतलब है कि ये लोग कॉन्शियस को रूट से नहीं जान रहे थे, कहीं ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कोई कभी कोई इनको कोई ग्लिम्स हो गए होंगे, कोई थोड़ा बहुत कुछ क्लिक कर गया होगा, कोई लॉजिक के बेस पे या कोई एक्सपीरियंस के बेस पे थोड़ा बहुत कुछ क्लिक किया होगा, उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। इतना काम नहीं किया कि कम से कम जितना कोई व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए पर्याप्त है उतना तो चाहिए मिनिमम। कि ठीक है अगर आप उतना कर लेते हैं तो फिर ठीक है, फिर करते करते भी और बहुत सारा कुछ आपको आ जाएगा, लेकिन एक मिनिमम जितना चाहिए उतना तो पहले आप करके चलो ना। ग्लिम्स के भरोसे जो है वो बस चल दिए ऐसे कि चलो भाई पहाड़ तोड़ेंगे, हार हाथ में खुरपी लेके चले के पहाड़ तोड़ेंगे। नहीं भाई, पहाड़ खुरपी से नहीं टूटता है। आपका जीवन दी एंड हो जाएगा, वो खुरपी से नहीं टूटता है। हाँ, पहाड़ के सामने आपकी खुरपी नहीं चलने वाली है। उसके लिए आपको पहाड़ को पूरा स्टडी कीजिए, उस जो ज्ञान है उसको पूरा स्टडी कीजिए और कुछ ऐसा निकालिए जिससे कि आप जो करना है वो कर सके और पहाड़ को भी दिक्कत ना हो।